ठीक है, अब पाइथन के अंदर जो है आप क्या करेंगे, फाइल में गए और न्यू फाइल करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर टीके इंटर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है आपकी। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मतलब ये हो गया कि आप सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका ये। तो इसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम टीके इंटर। ठीक है, इम्पोर्ट, ये लाइन जो है हमेशा आपको लिखनी है ऐसे कैसे, फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट। ठीक है, और स्टार दे दोगे। फिर लिखोगे आप विंडो इक्वल्स टू टी कैपिटल के स्मॉल, और ये ब्रैकेट में दे दोगे आप। ठीक है, विंडो इक्वल्स टू टी के, विंडो एक वेरिएबल लिया है आपने। कितनी बार आप देखोगे बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे रूट भी लिखा हुआ होगा, विंडोज भी लिखा होगा, या विंडो लिखा हुआ होगा, तीनों में से, या फिर जो भी आपको देना है वो आप वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे विंडो लिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या करोगे आप, एक लास्ट लाइन लिखोगे, विंडो डॉट मेन लूप। ठीक है, और इसको आप बंद कर दोगे। इसको खाली बस आपको इतना सा करना है, और आप अभी इसको क्या करो, सेव कर दो। ठीक है, फाइल में जाके सेव कर दो। यहाँ पे सेव करोगे जैसे ही, यहाँ पे अभी आप देखोगे, जैसे मैं कोई भी नाम देता हूँ, मैंने जैसे बनाया सॉफ्टवेयर डॉट पी वाई क्या है आपका, ये पाइथन की फाइल है, तो उसके अंदर इस नाम से सेव कर रहे हो आप, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अभी आप क्या करोगे, इसको रन करोगे। रन में यहाँ पे गए, रन मॉड्यूल F5, अपन कीबोर्ड से F5 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने ये जैसे प्रेस किया, तो देखो अभी ये क्या बन गया, आपका विंडो बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक विंडो बन गया। तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई जैसे मैंने कैलकुलेटर बनाना था, तो कैलकुलेटर की विंडो बनाई थी, वो फ्रेम बनानी थी, तो ये फ्रेम बन चुकी है आपकी। ठीक है, इसको मैं बड़ा करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा पूरा, और इसको छोटा करना है तो ये छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक को आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको जो है किस तरह से एक विंडो क्रिएट करनी होती है। विंडो क्रिएट करने के लिए आप हमेशा क्या लिखोगे, पाइथन के अंदर लिखना है फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट। ठीक है, टीके इंटर जो होता है एक सॉफ्टवेयर, एक लाइब्रेरी है, किसकी, पाइथन की, जो जीयूआई मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो है आपको सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप जो है अगर कहीं सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप टीके इंटर में इजीली क्रिएट कर सकते हो, किसमें, पाइथन का एक लाइब्रेरी पार्ट है वो। तो अपन क्या कर रहे हैं, टीके इंटर इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर लिख रहे हैं विंडो इक्वल्स टू टी के। ठीक है, टी के जो है इसका एक शॉर्ट फॉर्म है टी और के। ठीक है, और विंडो, और लास्ट में आपको लिखना है विंडो डॉट मेन लूप। ये तीनों लाइनों लिखोगे तो आपको एक विंडो क्रिएट हो जाती है। अब जो है इसके बीच में जितनी भी प्रोग्रामिंग आपको करनी है, ये जो लाइन विंडो डॉट मेन लूप है, ये सबसे लास्ट में आएगा हमेशा। जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी है वो हमेशा इसके बीच में आएगी, विंडो टी के और विंडो डॉट मेन लूप के बीच में आप लिखोगे पूरा। ठीक है, जैसे है कि मुझे मुझे अब चाहिए कि आपने ये लाइन, आपने ये जो विंडो देखी थी कैलकुलेटर वाली, और मैंने जो अभी विंडो बनाई थी वो थोड़ी छोटी बनी थी, और कैलकुलेटर वाली थोड़ी बड़ी थी। और ये भी तो एक विंडो है, जैसे आपकी जो है सॉफ्टवेयर डॉट पी वाई, ये या पूरा आपको दिख रहा है पाइथन का जो शेल बना हुआ है, वो भी एक क्या है आपका, विंडो है। ठीक है, तो ये विंडो पूरी बड़ी दिख रही है आपको, तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखो एक लाइन लिखनी होती है, विंडो डॉट ज्योमेट्री। ठीक है, विंडो डॉट ज्योमेट्री, इसको आप दे दोगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे जैसे क्या थोड़ी बड़ी करनी है तो मैं 500, इसको जो है आप सिंगल कोट में देना। ठीक है, और यहाँ पे आप दोगे एक्स। ठीक है, और इसको दे दोगे 500। मल्टीप्लाई मत देना, बाकी मल्टीप्लाई दोगे तो आपको जो है वो क्रिएट ही ना नहीं होगा। ठीक है, 500 × 500 अपन ने दिया, और इसको अभी सेव करो, कंट्रोल एस करो, अभी F5 करोगे तो अभी थोड़ी सी बड़ी दिखेगी आपको। ठीक है, देखिए बड़ी आ गई। ठीक है, ये जो है आपकी इस तरह से आप इसको दे सकते हो। ये जो है जैसी आपको चाहिए, आपको पाइथन के अंदर जितनी बड़ी आपको जो है ज्योमेट्री चाहिए उस हिसाब से बड़ी कर सकते हो आप। 1350 × 700 या इस तरह से कुछ जो होगी वो फुल स्क्रीन आ जाती है आपकी। ठीक है, तो वो आप करके देखना कि फुल स्क्रीन पे कितनी आती है।
अब क्या है अपन को कि जैसे अब मुझे जो है मैंने ज्योमेट्री मैंने दे दी आपको। अब जो है मुझे देना है, इसके बाद देना है एक टाइटल देना है, ठीक है। अभी देखो F5 करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, टीके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन अपन को तो अपने सॉफ्टवेयर का नाम आना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैलकुलेटर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैलकुलेटर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्या है, इसकी हेडिंग है या टाइटल है, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो सॉफ्टवेयर बने उसके अंदर जो है टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं टाइटल लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, विंडो ठीक है, विंडो डॉट टाइटल, ठीक है। और ब्रैकेट में आप दे दोगे जो भी आपको सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है, ठीक है, माय फर्स्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो भी आपको लिखना है कि आपकी जो है टाइटल में आए, तो वहां पे आप क्या करोगे, उसको इस तरह से दे दोगे। कंट्रोल S किया, F5 करता हूं मैं। तो यहाँ पे देखोगे अभी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, माय फर्स्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये आपका जो है ये लिखा हुआ आ गया कि भाई चीजें कि आपका जो है एक सॉफ्टवेयर जो है आप बना सकते हो। और यहाँ पे अब टीके की जगह बाय डिफॉल्ट टीके आता है, तो आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे माय सॉफ्टवेयर करके आ जाता है, ठीक है। अब जो है आपको एक जो अपन देखते हैं, इसमें वर्क कर लेगा ये विंडो डॉट कॉन्फ़िगर, ठीक है। मैं अगर बैकग्राउंड टू ग्रीन, ठीक है। तो अगर आपको जैसे है कि आपको जो है यहाँ पर बैकग्राउंड देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा एडवांस भी होता है। तो मैं एक बार ये सोच रहा था कि आपको सिंपल वे में बता दूं पूरा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने लिखा है जैसे ही विंडो डॉट कॉन्फ़िगर, ठीक है, और मैंने बैकग्राउंड दिया ग्रीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या करेगा, बैकग्राउंड को अपन को कलर में ले लेगा, ग्रीन कलर ले लेगा, ठीक है। आपको जो भी कलर लिखना है यहाँ पे, पिंक रेड जो भी आपको देना है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारा एडवांस भी है, आगे धीरे धीरे आता जाएगा। तो अपन उसके अंदर भी बताता जाऊंगा। तो अभी आपने ये सिंपल सा देखा कि एक रेड कलर आपको लेना है इसके अंदर, तो आप इस तरह से ये ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सॉफ्टवेयर मेरा किस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा है आपका, GUI बेस्ड है। GUI बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जैसे आप सी प्रोग्रामिंग करते हो या फिर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग करते हो, तो वो जैसे पाइथन के अंदर भी अपन शुरुआत जब करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, CUI बेस्ड होता है। CUI बेस्ड का मतलब हो गया वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। ये जो है, इसलिए मैं इस पे मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये क्या है कि प्रैक्टिकली आपको जो है करने में मजा आता है, ठीक है। कि भाई आपको यूँ लगता है कि हाँ हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या होता है कि आपको कितनी भी प्रोग्रामिंग करवा लो आप या फिर कितना भी कुछ भी करा लो, तो भी आपको लगता है कि यार मार्केट में क्या काम होता होगा, कैसे काम होता होगा, तो वो आपको ध्यान नहीं पता नहीं रखता है। तो आपको जब ये सॉफ्टवेयर बनाने लगते हो इस तरह से, कि आपको फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज़ इस तरह से बनती है, इसका प्रैक्टिकली आउटपुट इस तरह से आता है, तो उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो है आपको ये टीके एंटर इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आपका जो पाइथन का जो भी पार्ट वो बहुत सारा है उसमें अभी तक, तो वो भी अपन धीरे धीरे कवर कराते जाएंगे आपका, ठीक है। एक दो चीजें और भी देखते हैं इसके अंदर, फिर मैं वापस से पाइथन वापस शुरुआत से लूंगा वो वाली। तो इसमें देखिए अभी अब क्या करना है कि मुझे जो है मैंने जो है यहाँ पे दे दिया। अब जैसे मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे लेबल 1,
लेबल एल जो है वो कैपिटल आना चाहिए हमेशा, विंडो, ठीक है, कॉमा, टेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नेम। ठीक है, जैसे मुझे क्या लेबल देना है, ठीक है, फिर क्या करूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। फिर मैं दूंगा यहाँ पे ग्रिड, ठीक है, मेरे को यहाँ पे ग्रिड लाइन देनी रहेगी। ग्रिड मतलब होता है कि वो जो है सॉफ्टवेयर के अंदर किस जगह पे आए। तो रो इक्वल्स टू जीरो देना रहेगा और कॉलम इक्वल्स टू जीरो देना रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है फर्स्ट ही फर्स्ट में, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि होता कैसे है। मैं इसको सेव करता हूँ, F5 करके देखूंगा तो ये देखो, डॉट नहीं लगाया आगे, हाँ, ठीक है, डॉट ग्रिड। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और F5 करता हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यही फर्स्ट ही फर्स्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये क्या है कि ये रो भी जीरो है और कॉलम भी जीरो है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इधर से थोड़ा बहुत चेंज करना चाहूँ कि भाई जो ये रो वन दूंगा तो नीचे वाली लाइन में आएगा, फर्स्ट नेम के नीचे वाली में, ठीक है, रो टू उसके नीचे वाली में। तो ये कॉलम जीरो, कॉलम वन, कॉलम टू, इस तरह से कॉलम चलते जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको लेबल देने होते हैं। और आपको जैसे इसके अंदर एंटर अभी क्या करना है, जैसे फर्स्ट नेम डाला अपन ने, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जो है कोई डेटा एंट्री करवानी है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं वो देखिए। लेबल नहीं, आप दे दो इसको टेक्स्ट वन, एंट्री। ठीक है, इसके अंदर आप लिखोगे विंडो, और इसके अंदर आप दे दोगे डॉट ग्रिड रो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, उसी लाइन में आना चाहिए। और कॉलम आप क्या दे दोगे, कॉलम आप इक्वल्स टू वन दे दोगे। ठीक है, कि भाई उसके रो तो फर्स्ट ही रहे और कॉलम जो है वन आ जाए। इसको मैं सेव करता हूँ, F5 करता हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये फर्स्ट नेम के सामने आ गया। यहाँ पे आप जो भी नाम लिखना है आपका, वो आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन यहाँ पे फर्स्ट नेम और जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये बनाने हैं तो वो बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल मैंने C किया और यहाँ पे लाके मैंने वापस कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, लेबल वन है तो यहाँ पे लेबल टू दे दिया, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम की जगह क्या कर दे दिया, लास्ट नेम। ठीक है, और मैंने जो है विंडो डॉट ग्रिड, अब देखो यहाँ पे रो वन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आए, और यहाँ पे जो है रो वन, कॉलम वन। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो ये रो वन कॉलम वन। ठीक है, हम्म, ठीक है, F5 करके देखो अभी। तो आपके पास क्या आता है, देखो फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे आप कर सकते हो, लास्ट नेम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये बनाना रहेगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह से क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी आपकी, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स बटन्स, और इस तरह से आप जो है एंट्रीज करोगे। तो अभी मेनली जो है अपन को क्या याद रखना है कि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि एक ज्योमेट्री बताया,
टाइटल बताया, बैकग्राउंड कलर देना बताया, ठीक है, लेबल आपने क्रिएट करना सीखा, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना सीखा आपने, ठीक है, और उनका जो है ग्रिड देना सीखा, रो 1 कॉलम 1, ठीक है। इसके अंदर और भी तरीके होते हैं ग्रिड देने के, ठीक है। अभी तो अपन सिंपल सीख रहे हैं रो कॉलम, ठीक है, और अभी कहीं पे आप नेट पे सर्च करते हो या फिर बुक्स में देखते हो तो थोड़ा बहुत उसमें अलग दिखेगा, तो वो मैं आपको धीरे धीरे जो है बाद में अलग से बताऊंगा पूरा, ठीक है। अभी जो है अपन को इतना कुछ ये समझ में आ गया होगा कि एक सॉफ्टवेयर जो है बनना कैसे स्टार्ट होता है। अब जैसे मेरे को एक सबमिट बटन बनाना है कि मैं बटन पे क्लिक करूं और मेरे पास क्या हो कि डेटा कहीं ना कहीं एंटर हो जाए। जैसे आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें जैसे क्या अपन कहीं पे जाते हैं, जैसे मॉल में जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं कि अपन को सामान की लिस्ट की अमाउंट, सामान कौन सा है उसका अमाउंट डालते हो, और उसके बाद जो है उसमें जीएसटी ऐड होके और ये सब चीज़ें ऐड होके टोटल अमाउंट आ जाता है आपके पास, ठीक है। वो ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ओके पे क्लिक करने पे क्या होगा आपको बाहर प्रिंट आ जाता है पूरा। तो वो सब चीज़ें जो है अपन इसके अंदर सीखेंगे कि किस तरह से वो बना सकते हैं पूरा। तो वो अभी जैसे है कि मैंने यहाँ पे बनाया, बनाने के बाद जो है अब मुझे एक सबमिट बटन बनाना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या आज क्या पढ़ रहे हैं, लेबल पढ़ा है, टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा है, ठीक है, फिर एक सबमिट बटन बनाना सिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दूंगा BTN, ठीक है। मैंने एक बटन का नाम देना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देना, ये 1 मैंने थोड़ा टेक्स्ट 2 कर देना इसको, ठीक है। तो अभी जो है मैं एक बटन देता हूँ BTN, BTN इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लिखना होता है बटन, ठीक है। बटन देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है विंडो कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी वो जो बटन बन रहा है उसको बटन का नाम क्या देना है, जैसे मुझे कैपिटल में लिखूँ सबमिट, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा दिखे, तो मैंने सबमिट दिया। और मैंने क्या किया, इसको डॉट ग्रेड, ठीक है, कहाँ पे प्लेस हो वो मेरा है वो रो इक्वल्स टू 2, ठीक है, और कॉलम इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जैसे मैं इसको देता हूँ कंट्रोलाइज करता हूँ और F5 करता हूँ तो अभी क्या आता है देखिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सबमिट बटन बन गया, ठीक है। इस पे मैं जैसे यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा, सबमिट कराऊंगा तो मेरे पास कहीं जाके सबमिट हो जाना चाहिए डेटा ये, ठीक है। जो अपन बाद में डेटा बेस एंट्रीज और ये सब करेंगे तो उसके अंदर अपन सीखेंगे कि भाई डेटाबेस को सबमिट कैसे कराते हैं, वो सब अपन धीरे धीरे सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिंपल सा बताया कि एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबमिट बटन किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखी है कि टीके एंटर क्या चीज़ होती है, टीके एंटर में किस तरह से आप यूज़ करते हो, ठीक है। और अपन ने कुछ चीज़ें इसके अंदर पढ़ी हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या होगा कि एक फॉर्म क्रिएट करना होता है, कहीं पे अपन जाते हैं, कोई बोलते हैं कॉलेज का फॉर्म भरो, तो वो फॉर्म किस तरह से फिल होता है, वो बनता किस तरह से है पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो पूरा अपन बनाना सीखेंगे अभी इसके अंदर। तो क्या है बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग होगी आपकी, ठीक है, जिससे मैं फर्स्ट नेम आपको जो है फर्स्ट नेम भी जैसे अभी ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर में चाहिए यहाँ पे, तो वो किस तरह से बन सकता है, ठीक है। इसमें ग्राफिकली और बहुत सारे चेंजेस होंगे, अभी धीरे धीरे चेंजेस होते जाएंगे, तो वो आप पूरा सीखोगे अभी, ठीक है। तो अब जो है मैं थोड़ा सा जो है पहले का भी रिवाइज करता हूँ। अभी अपन क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे कंट्रोल ये कर देता हूँ। अब ये टीके इंटर वाला मैं आज इतना ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप पूरी अच्छे से कर लेना, तो ये चीज़ें आपको मुंह पे याद हो जानी चाहिए, ठीक है। कि जो है आपको जो कि टीके इंटर इंपोर्ट करना है, विंडोज़ टीके, विंडोज़ ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है, विंडोज़ टाइटल क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, लेबल किस तरह से देना है, टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से देना है, ठीक है, बटन बॉक्स किस तरह से देने हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मुंह पे याद हो जाना चाहिए कि एक चीज़ को कि इस तरह से क्रिएट होगा, ठीक है। जिससे क्या है कि आप आगे जो प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें इजी रहता है आपको। मैं कम कम इसलिए बताता हूँ कि आप जितनी भी बताता हूँ उसको आप कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके होगा ये, ठीक है। जैसे ये अभी आज बताया, अभी तो आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ ये हम कर लेंगे, लेकिन 1 घंटे बाद आप वापस खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं होने वाला। तो आप जो है
इसी को 2-3 बार रिपीट करना पूरा का पूरा, तो इजीली आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अभी अपन जो है कुछ प्रोग्रामिंग वापस देखते हैं जिससे पहले का आपको रिवाइज हो सके। जैसे आपको पाइथन के अंदर है, पाइथन के अंदर जैसे आपको दो नंबर को ऐड करवाना है। ठीक है, दो नंबर को ऐड करवाने के लिए आप एक प्रोग्राम बनाते हो, जैसे मैंने बनाया है एडिशन ऑफ टू नंबर्स की, मुझे जो है यहाँ पे नंबर इनपुट करवाने हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंजेस करके बताएंगे अपन। यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे देना है कि दो नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाओ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं। जैसे मैंने दिया num1। ठीक है, num1 जो दिया मैंने, वो दिया है इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दिया num1 आपका जो है फर्स्ट नंबर देना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे जैसे आपको वैल्यू देनी है INT। ठीक है, INT इंटीजर आपका जो होता है, इंटीजर के अनुसार होगा जो कि आपकी वैल्यू जो है इसको प्लस करवाएगा। ठीक है, तो जैसे 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 50 है, ये भी कोई इंटीजर होते हैं, कोई नंबर भी जो भी है वो आपका जो है इंटीजर कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर दूंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं दिया, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट। ठीक है, मैंने लिखा इनपुट, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप num2 दे दो जैसे। ठीक है, इसको भी इसके साथ में लिखना, num2 आपका दूसरा वेरिएबल है, और इक्वल्स टू INT मैंने यहाँ पे दिया इनपुट सेकंड नंबर। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इस तरह से जो है आप अपन को क्या करना है, यहाँ पे आप दे दोगे C इक्वल्स टू, जैसे आपने तीसरा वेरिएबल जो लेना है, C लो या num3 लो। num3 इक्वल्स टू क्या करोगे आप, यहाँ पे num1 प्लस num2 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये NUM आएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करा दोगे, सिंपल सा प्रिंट करवा दोगे। प्रिंट में जैसे अगर आपको जो है यहाँ पे लेना है, जैसे अभी क्या कर रहे थे आप, सिंपल सा लिख रहे थे कि आंसर इज। ठीक है, अगर आपका जो है अगर इंटीजर होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि %i भी लगा सकते हो। ठीक है, %i क्या होता है, आपका इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे आप दे दोगे %। ठीक है, num3। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसका आंसर देखते हैं आता है कि नहीं आता है, F5 करके क्या आता है, num2। हाँ। सर इंट यूज होना ਵਿੱਚ हम्म। ਤੇ ਤੁਸੀਂ num3 लिखा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ठीक है, ये F5, हाँ। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 90 और ये 90। ठीक है, तो आंसर इज 180। ठीक है, तो %i जो है वो किसके लिए यूज आता है, इंटीजर के लिए यूज आता है। ठीक है, इंटीजर तो फ्लोट के लिए आप जैसे क्या लगाते हो, %f लगाते हो। ठीक है, तो जैसे %.2f लगाना है, तो वो फ्लोट के लिए लगता है। ठीक है, तो जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग अगर आप करते हो तो %d लगाते हो इंटीजर के लिए, तो यहाँ पे आपका क्या लगता है, %i लगता है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिक आपका जो है मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस में आते हैं कि %i क्या होता है, तो वो क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, इसमें फ्लोट, डबल फ्लोट, ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो अपन धीरे धीरे इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये अपन को अभी, अगर आपको पहले मैंने नहीं बताया है तो ये आप भी ध्यान रखोगे, %i लगता है इसके अंदर। ठीक है, इंटीजर के लिए आप क्या लगाओगे, %i लगाओगे। अब जो है जैसे मैं को एक दो क्वेश्चंस और देता हूँ, जैसे आपको और अभी सिंपल में आपको कौन सा करवाए, स्वैपिंग वाला आपको समझ में आ गया होगा, डेट एंड टाइम।
चलिए अपने पास, चलिए टाइम, चलो आप बाकी जो है एक क्वेश्चन मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल का। ठीक है, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन ये कर सके इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो है मैं अभी आपको एक प्रोग्राम भेज रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको करके देखना। नहीं समझ में आता है तो मैं जो है वापस कल वापस करवाऊंगा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला किस तरह से आप कर सकते हो, वो आप करके देखना। और अभी जो है क्लासेस 5:30 बजे जो है एक नया बैच चालू हो रहा था टैली का। ठीक है, टैली अकाउंटिंग का। ठीक है, तो अगर आपको वो ज्वाइनिंग करना है तो आप 5:30 बजे ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट्स आनी चाहिए होती है तभी आप कर सकते हो। बहुत इजी वे में आपको बताएंगे, तो इजीली आपको जो है किसी भी स्ट्रीम के होंगे आप भले ही, लेकिन वो आप इजीली उसको सीख जाओगे। ठीक है, तो 5:30 बजे आप वो वाला बैच ज्वाइन करना, बिल्कुल नया फ्रेश है बिल्कुल, जो है सारे बच्चे जो होंगे उसके अंदर जो भी आते हैं तो वो सारे जने जो हैं फ्रेशली जो स्टार्ट करेंगे पूरा। ठीक है, तो अपन जो है बाकी का ये पाइथन वाला जो बैच है वो अपन कल से आगे चालू करेंगे। और बाकी जो क्लासेस है वो अपन जो है 5:30 बजे आप भले ही जिसको भी ज्वाइन होना है वो सब जने ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके।